अच्छा, ज़िले शाह हमारा जो भाई है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेस्ड बच्चा था और बिल्कुल वो सीधा बच्चा था। अनीला रियाज हमारी बहुत प्यारी बहन, हमारी सियासी वर्कर खान साहब की अदलिया की आज़ादी की रैली में शिरकत के लिए निकली थी। इन्होंने सीधा वाटर कैनन से तेज़ाब वाला पानी मारा। अपने लिए इस बीबी के बिल्कुल अलग ज़ाब्ता अखलाक हैं और आवाम की बेटियों के लिए, मुल्क की बेटियों के लिए इनके बिल्कुल डिफरेंट जज्बात हैं। हमारे ऊपर जुल्म सितम कराया, हमारे ऊपर शेलिंग कराई और तुम इस कदर एक्सपोज हो चुकी हो कौम, अब तुम्हें मालूम है कि तुम एक गली में भी जलसा नहीं कर सकती। और एक दिन पहले भी बैठ के बहुत देर तक बातें करता रहा, पुरानी भी पार्टी के साथ बहुत अरसे के साथ अटैच था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं एसे टीवी। ज़मान पार्क में मैं मौजूद हूं। अभी मैम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ज़िले शाह जो 45 दिन से इनके साथ था, कैसा रवैया था उनका और इनको कितना दुख हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कल ज़िले शाह की तदफीन हुई, ज़िले शाह कैसा था? देख तो मैं भी रहा था, लेकिन आपके जज्बात हैं, आपके जो एहसासात हैं वो सुनना चाहता हूँ। अच्छा, ज़िले शाह हमारा जो भाई है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेस्ड बच्चा था और बिल्कुल वो सीधा बच्चा था और सिर्फ खालिस्तान वो खान साहब की मोहब्बत में आता था, ना कोई उसको ओहदा चाहिए था, ना उसको कोई सीट चाहिए थी। और ख़ास तौर पे हमारे तो कैंप में वो बहुत ज़्यादा आता था, तो हमारी बड़ी उनसियत थी क्योंकि बड़ी मोहब्बत से सलाम करता था। मैं क्योंकि बच्चियाँ अक्सर लेके आती हूँ तो बच्चियों का भी ज़रूर पूछता था क्या हाल है बच्चियों का, आप लेकर नहीं आए। और एक दिन पहले भी बैठ के बहुत देर तक बातें करता रहा, पुरानी भी पार्टी के साथ बहुत अरसे के साथ अटैच था। जो इन्होंने जुल्म कमाया एक ऐसे सियासी वर्कर को शहीद करके, जिसकी वजह से इनकी ज़ात पे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता था, ये जुल्म जो है इंशाअल्लाह इनके गले का फंदा बनेगा और इसके खून से इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। और मैं आपको बताऊं आपकी शिकस्त कैसे हुई है। आपने एक पुरअमन रैली रोकने की कोशिश की क्योंकि आपको पता था कि अवाम ये सबूत देंगे निकल के कि लाहौर सिर्फ और सिर्फ PTI का। आपको अल्लाह ने कैसे शिकस्त दी, आपने हमारे वर्कर को शहीद किया और उसकी शहादत के बाद जो उसका जनाजा था वो किसी रैली से कम नहीं था। जिस तादाद में अवाम निकले, जिस तादाद में सियासी वर्कर निकले और जितना बड़ा उसका जनाजा हुआ वो इस चीज़ का सबूत था। आप उसको शहीद करने के बावजूद हार गए और वो जीत गया, उसका जज्बा जीत गया। आपसे ज़्यादा रोज़ यहाँ पे कवरेज आपकी होती है। आप बताएं, जिस तरह इन्होंने ख़वातीन की वॉक पे शेलिंग की, एक्सपायर्ड शेल्स इन्होंने हमारे पे मारे, हमें तो घर बैठ जाना चाहिए था अगर हम बर्गर लोग होते। लेकिन आप देखें कि हमारे लोगों की तादाद इस वक्त 10 गुना बढ़ गई है। एक्स्ट्रा कैंप्स लग गए। अनीला रियाज आपकी एक वर्कर हैं जो पिछले 40-45 दिन से यहाँ पे थी और दिन रात यहीं पे मौजूद थी। उनके साथ जैसे सलूक किया गया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, हालांकि वो खवातीन, वो कह भी रही हम खवातीन हैं, उन पे जो है ना सीधे फायर किए गए। तो क्या कहना चाहेंगे उनके खिलाफ? बात यह है कि मरियम नवाज़ के ना वो जो दो कौमी नज़रिया था ना, जिस दो कौमी नज़रिया पे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ये दो कौमी नज़रिया अभी तक चल रहा है। उस वक़्त मुसलमान और हिंदू दो कौमें थी, अब PDM और अवाम दो कौमें हो गई हैं। अपने लिए इस बीबी के बिल्कुल अलग ज़ाब्ता अखलाक हैं और आवाम की बेटियों के लिए, मुल्क की बेटियों के लिए इनके बिल्कुल डिफरेंट जज्बात हैं। उसी वक्त ये औरत बैठ के TV पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और किस्से सुना रही थी अपनी शादी के, जो सारी दुनिया को आया है, किस्से सुना रही थी अपने जेल में जाने के, झूठी बातें। और कौन फ्राइंग पैन को तवे पे गरम करके कपड़े इस्त्री कर सकता है? बीबी, जब फ्राइंग पैन को तवे पे गरम करते हैं ना वो काला हो जाता है। तुम किस कौम को बेवकूफ़ बना रही हो? किन माओ बहनों को झूठी कहानियाँ सुना रही हो? AC की तुम्हारे वहाँ पर जो स्प्लिट लगा था उसका लेटर सारी दुनिया देख चुकी है और तुम कहती हो कि तुम्हें डेथ सेल में रखा गया था। अनीला रियाज हमारी बहुत प्यारी बहन, हमारी सियासी वर्कर खान साहब की अदलिया की आज़ादी की रैली में शिरकत के लिए निकली थी। इन्होंने सीधा वाटर कैनन से तेज़ाब वाला पानी मारा और उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गई और वो रात गए तक हॉस्पिटल रहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई है। लेकिन बात ये है, जब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोना रो रही थी ना, दूसरी तरफ तुम्हारा दोहरा मेयार ये है कि तुमने हमारे मुल्क की पुलिस, जिसको हमारे तनख्वाहें उनकी जो जाती हैं हमारे टैक्स के पैसे से जाते हैं, तुमने उनको इस्तेमाल करके हमारे ऊपर जुल्म सितम कराया, हमारे ऊपर शेलिंग कराई और तुम इस कदर एक्सपोज हो चुकी हो कौम, अब तुम्हें मालूम है कि तुम एक गली में भी जलसा नहीं कर सकती। और हमारे शहीद का जो
जनाजा था ना वो किसी बहुत बड़ी रैली से भी बहुत बड़ा था. शेम ऑन यू. अच्छा मैम, लास्ट में जिस तरह 25 मई की बात की जाए, वाकई मॉडल टाउन की बात की जाए या सानिया ज़मान पार्क की बात की जाए, जिस तरह का जुल्म सितम किया गया, क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? पैगाम हमने कौम को देने. कौम को क्या करना चाहिए? कौम के लिए ये पैगाम है, ये लोग जो आपको टीवी पे आके बताते हैं ना कि हम आके ये करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी माँओं बहनों बेटियों के हकूक़ पे, लेकिन ऑन दी अदर साइड वो ये सब कुछ कर रही थी. आपके सामने बिल्कुल वाज़े हो गया है कि जब भी ये लोग पावर में आएंगे ये अवाम के साथ यही सलूक करेंगे, क्योंकि अवाम कभी भी उनकी प्रायोरिटी नहीं है. तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर हम अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारियों के बावजूद रोज़ निकल सकते हैं अपने लीडर के लिए, अपने और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकल सकते हैं, आप भी निकलें, निकल के खान का साथ दें. आप नहीं तो कब, वरना बहुत देर हो जाएगी. और इंशाअल्लाह ताला ये कौम निकलेगी और इनकलाब ज़रूर आएगा. थैंक यू मैम.